हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। देखिए, आज हम जानेंगे कि जो भगवान श्री राम थे, जिनको 14 वर्ष का वनवास हुआ था, तो उन्होंने ऐसे कौन कौन से जगह रुके थे। मतलब उनकी यात्रा का एक तरह से नक्शा क्या था। मतलब वो अयोध्या से स्टार्ट करने के बाद श्रीलंका पहुँच जाते हैं, तो वो कैसे। देखिए, कहते हैं कि जो प्रभु श्री राम थे उनको 14 वर्ष का वनवास हुआ था। और इस वनवास काल में श्री राम ने कई ऋषि मुनियों से शिक्षा और विद्या ग्रहण की, है ना, और तपस्या भी की। कहते हैं कि भारत के आदिवासी वनवासी तमाम तरह के जो भारतीय थे, वो समाज को संगठित कर उन्हें धर्म के मार्ग पर चलाया। संपूर्ण भारत को उन्होंने एक ही विचारधारा के सूत्र में बांधा। लेकिन इस दौरान उनके साथ कुछ ऐसा भी घटा जिसने उनके जीवन को बदल कर रख दिया। क्या कहते हैं कि रामायण में देखो बताया गया है कि जब भगवान राम को वनवास हुआ था तो उन्होंने अपनी यात्रा अयोध्या से प्रारंभ करते हुए रामेश्वरम और उसके बाद श्रीलंका में समाप्त की। इस दौरान उनके साथ जहाँ भी जो घटा उनमें से 200 से अधिक घटना स्थलों की पहचान की गई। ऐसे भी कहते हैं कि मतलब एक शोध के अनुसार पता चला है कि जो राम जी थे, है ना, वो सीता जी के जीवन की घटनाओं से जुड़े ऐसे कुछ 200 से अधिक स्थानों का पता लगाया गया है, जहाँ आज भी मतलब स्मारक स्थल विद्यमान है, जहाँ श्री राम और सीता रुके या रहे थे। कहते हैं कि एक था तमसा नदी। कहते हैं कि अयोध्या से केवल 20 किलोमीटर दूर है तमसा नदी। यहाँ पर उन्होंने नाव से नदी पार की थी, है ना। तो यहाँ से भगवान श्री राम गुजरे थे। फिर दूसरी बात था श्रृंगवेरपुर तीर्थ। प्रयागराज से 20-22 किलोमीटर दूर मतलब वे श्रृंगवेरपुर पहुँचे, जो निषाद राजगृह का राज्य था। यहाँ पर गंगा के तट पर उन्होंने केवट से गंगा पार करने को कहा था। मतलब वो जो श्रृंगवेरपुर है उसको वर्तमान में शिंगरौर कहा जाता है। अगर आप सर्च करेंगे तो उसमें मिलेगा। फिर आता है कुरई गांव। कहते हैं कि सिंगरौर में गंगा पार कर श्री राम कुरई गांव में रुके थे। फिर कहते हैं प्रयागराज। कुरई से आगे चलकर श्री राम और भाई लक्ष्मण अपनी पत्नी सहित प्रयाग पहुंचे थे। प्रयाग को वर्तमान में इलाहाबाद कहा जाता था, लेकिन अब वो प्रयागराज ही कहते हैं। फिर आते हैं चित्रकूट आ जाते हैं वो। कहते हैं कि प्रभु श्री राम ने प्रयाग संगम के समीप यमुना नदी को पार किया और फिर वो चित्रकूट पहुंच गए थे। चित्रकूट ही वह स्थान है जहां राम को मनाने के लिए भरत अपनी सेना के साथ पहुंचते हैं, जब दशरथ का देहांत हो जाता है। जो भरत यहाँ से राम की चरण पादुका लेकर उनकी चरण पादुका अपने राज्य में रख लेते हैं। फिर कहते हैं कि सतना, चित्रकूट के पास ही सतना मतलब स्थित अत्रि ऋषि का आश्रम है। हालांकि अनुसुईया पति जो महर्षि थे अत्रि चित्रकूट के तपोवन में रहा करते थे, लेकिन सतना में आपने देखा होगा रामवन, वहाँ पे श्री राम जी रुके थे, जहाँ पर ऋषि के अत्रि का एक और आश्रम था। फिर आता है दंडकारण्य। चित्रकूट से निकलकर श्री राम घने वन में पहुँच गए थे। असल में यही उनका वनवास था। इस वन को उस काल में दंडकारण्य कहा जाता था। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर दंडकारण्य था, है ना। कहते हैं कि इसमें छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश राज्यों में अधिकतर हिस्से शामिल हैं। जो दरअसल उड़ीसा की जो महानदी है, इस पास से गोदावरी तक दंडकारण्य का क्षेत्र फैला हुआ है। ये वही हिस्सा है जो आंध्र प्रदेश का एक शहर भद्राचलम है। गोदावरी नदी के तट पर बसा यह शहर सीता रामचंद्र मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर भद्रगिरी पर्वत पर है। कहते हैं कि श्री राम ने अपने वनवास के दौरान कुछ दिन इस भद्रगिरी पर्वत पर बिताए थे। स्थानीय मान्यता के मुताबिक आकाश में ही रावण और जटायु का युद्ध हुआ था, और जटायु के कुछ अंग जो थे वो दंडकारण्य में आकर गिर गए थे। ऐसा माना जाता है कि दुनिया भर में सिर्फ यही पर एक जटायु का एकमात्र मंदिर है। फिर देखिए पंचवटी, नासिक। कहते हैं कि दंडकारण्य में मुनियों के आश्रम में रहने के बाद श्री राम अगस्त्य मुनि के आश्रम में गए। यह आश्रम नासिक के पंचवटी क्षेत्र में है, जो गोदावरी नदी के किनारे बसा है। यहीं पर लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी थी। राम लक्ष्मण ने खर व दूसर के साथ युद्ध किया था, और गिद्धराज जटायु से श्री राम की मैत्री भी यहीं हुई थी। वाल्मीकि रामायण, है ना, पंचवटी का मनोहर इसमें मतलब देखने को मिलता है।
फिर कहते हैं सर्व तीर्थ। देखिए नासिक क्षेत्र में जो शूर्पणखा थी, नमारीश थे, खर दूषण के वध के बाद रावण ने सीता का हरण कर लिया था और जटायु का वध किया था, जिसकी स्मृति नासिक से ठीक 56 किलोमीटर दूर एक गांव में आज भी संरक्षित है। जटायु की मृत्यु सर्व तीर्थ नाम के स्थान पर हुई, तो जो नासिक जिले के इगतपुरी है वो तहसील के ताकेड़ गांव में मौजूद है। कहते हैं राम जी ने यहाँ पर जटायु का अंतिम संस्कार करके पिता और जटायु का श्राद्ध तर्पण किया था। इसी तीर्थ पर लक्ष्मण रेखा थी। फिर कहते हैं कि तुंगभद्रा सर्व तीर्थ और पर्णशाला के बाद श्री राम लक्ष्मण सीता की खोज में तुंगभद्रा तथा कावेरी नदियों के क्षेत्र में पहुंच गए थे। तुंगभद्रा एवं कावेरी नदी क्षेत्रों के अनेक स्थलों पर सीता की खोज में गए थे। फिर उसके बाद आता है शबरी का आश्रम। कहते हैं कि तुंगभद्रा और कावेरी नदी को पार करते हुए ही राम और लक्ष्मण सीता की खोज में निकल गए थे, जहाँ पर जटायु और कबंध से मिलने के पश्चात ऋष्यमुख पर्वत पर पहुँचे, जहाँ पे वो पंपा नदी के पास सबरी आश्रम भी गए, जो आजकल केरल में स्थित है। सबरी जाति से भीलनी थी और उसका नाम था शमड़ा। पंपा तुंगभद्रा नदी का तो पुराना नाम था और इस नदी के किनारे पर हम्पी बसा हुआ था। कहते हैं कि रामायण में हम्पी का उल्लेख वानर राज किष्किंधा की राजधानी के तौर पर किया गया है। फिर देखिए उसके बाद आता है ऋष्यमुख पर्वत, है ना, कोड़ी करई, उसके बाद रामेश्वरम, उसके बाद धनुष कोड़ी। इस तरह मतलब जो भगवान श्री राम थे वो इन जगह में मतलब जाते हुए वो श्रीलंका पहुंच जाते हैं और रावण का वध कर देते हैं। तो देखिए बहुत ही सुंदर रहस्य था। मतलब अगर आपको नहीं पता कि 14 वर्ष के वनवास के दौरान श्री राम ऐसी कौन कौन सी जगह पर रुके थे, है ना, और यात्रा का क्या नक्शा है, तो देखिए बहुत ही सुंदर रहस्य है दोस्तों। आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा। चलिए तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियोस को शेयर करें और आप भी जानें कि श्री राम 14 वर्ष के वनवास के दौरान कहाँ कहाँ गए थे। चलिए बाय बाय, थैंक यू, जय श्री कृष्ण।